नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा का चुनाव अब आखिरी दौर में है और 1 जून को आखिरी दौर की वोटिंग होनी है और इसी के साथ लोकतंत्र का पर्व खत्म हो जाएगा और 4 जून को फिर नतीजे आएंगे। लेकिन इस आखिरी चरण में पंजाब की सीटों पर चुनाव है और कहा जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। कैसे, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि अगर कहीं सीटें कम होंगी तो इन राज्यों से भरपाई हो जाएगी, लेकिन मोदी शाह यहीं पर गच्चा खा गए और अब छठे चरण के बाद कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार का जाना तय है और मोदी शाह जिन जिन राज्यों से उम्मीद लगाए बैठे थे वो राज्य दगा दे रहे हैं और अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सीटें कम होंगी। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है पंजाब, जहां 27 साल बाद बीजेपी अकेली है और इस बार चुनाव भी अकेले लड़ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को पंजाब 0 सीट देने जा रहा है और अगर कहा जाए तो 3 सीटों पर लड़ाई है, लेकिन वो सीट जीत में नहीं बदल रही। आप जानते हैं कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और पंजाब की राजनीति में पहली बार कोई गठबंधन नहीं है। सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति अकेले ही कर रहे हैं। दशकों के साथ अकाली दल और बीजेपी जुदा है। वही हाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। दिल्ली में एक साथ है और पंजाब में अलग अलग। इस तरह राज्य में लोकसभा सीटों के लिए मुकाबला 4 दलों के बीच हो रहा है और बीजेपी इनमें किसी मुकाबले में नहीं है, जबकि इस मझधार में बीजेपी को पंजाब की सख्त जरूरत थी, लेकिन नहीं मिल रहा है। पंजाब का राजनीतिक इतिहास देखें तो पंजाब में 39% आबादी हिंदुओं की है, पर बीजेपी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू अकाली दल के साथ है, लेकिन बीजेपी पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। लग रहा है कि सफलता नहीं मिलेगी। पंजाब की 13 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग है। पंजाब में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आएंगे। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप कांग्रेस दिल्ली में समझौता भी कर चुके हैं, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कई मीडिया संस्थाओं के सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका है और आप बाजी मारती दिख रही है, लेकिन बीजेपी को एक सीट पर फाइट दिखाया जा रहा है। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी को सीटें यहाँ पर नहीं मिल रही, उससे उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और ऐसे में पंजाब में मोदी शाह जिस तरीके से चुनावी रैली कर रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर बीजेपी को सफलता नहीं दिख रही है और यहाँ के वोटर बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। और पंजाब का जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है और इसी वजह से यहाँ पर नाराजगी है। अपने हिसाब से अब वोटर तय कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या कुछ करना है। इससे आप समझ सकते हैं कि पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है और ये बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी अकाली दल खाली हाथ लौट सकते हैं। देखना होगा कि 1 जून को जनता क्या मूड बनाकर वोट डालती है और 4 जून को नतीजे क्या कुछ आते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, 4 जून को देश में किसकी सरकार आएगी, एनडीए की या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ।